नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कांडला बंदरगाह यानी पोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर बदलकर दीन दयाल बंदरगाह रख दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को साफ और स्वच्छ करने के लिए साल 2014 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों, गंगा नदी को साफ और स्वच्छ करने के लिए साल 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, भारत के 4वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वे थे बीबी गिरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साल 1933 में पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों, साल 1933 में पाकिस्तान नाम सबसे पहले दिया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का मिनी संविधान जो है वह 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच के कोण कितने डिग्री के होते हैं? तो दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वह 66.5 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो शासक था वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों, तेजस लड़ाकू विमान का जो निर्माण किया है वह किया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधनी सभा की जो स्थापना की थी वह की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने साल 1919 में किस दुखद घटना के विरोध में एक दिन की भूख हड़ताल की घोषणा की थी? तो दोस्तों, साल 1919 में एक दिन की भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना के बाद। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंसानों द्वारा बनाया गया पहला मानव निर्मित फाइबर यानी कपड़ा रेशा कौन सा था? तो दोस्तों, इंसानों ने सबसे पहले रेयन नामक फाइबर रेशा बनाया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों, दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम है एनिएक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के मजदूरों के लिए है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मनधन योजना जो है वह असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध इतिहास का पात्र हैदर अली कहाँ का शासक था? तो दोस्तों, हैदर अली जो थे वह मैसूर के शासक थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अखबारों पर पाबंदी लगाने वाला बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पास हुआ था? तो दोस्तों, बर्नाकुलर
प्रेस एक्ट जो है वह लॉर्ड रिपिन वायसराय के शासनकाल में पास हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देश की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह यानी जवाब देने के लिए बंधी होती है? तो दोस्तों देश की मंत्रिपरिषद का जो समूह होता है वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में पानी इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ मिला था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में पानी इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जलाशय मिला था धौलावीरा में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समूह ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका देश शामिल हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों काकरापारा परमाणु संयंत्र जो है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पेड़ या वनस्पति को ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रीन गोल्ड जो हम कहते हैं वह बांस के पेड़ को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति यानी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी वह 24 जुलाई 1991 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का जो मुख्यालय है वह बेसेल स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध राजाजी नेशनल पार्क जो है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया था? तो दोस्तों भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह सैटेलाइट यानी आर्यभट्ट लॉन्च किया था। यह किया था 19 अप्रैल 1975 को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1) जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, दलदली और खारे पानी में उगने वाले मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों दलदली क्षेत्रों और खारे पानी में उगने वाले मैंग्रोव वन जो हैं मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं यानी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की जो स्थापना हुई थी वह 15 मार्च 2006 को हुई थी। अगला प्रश्न है, मशहूर संघाई महोत्सव भारत के किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? तो दोस्तों संगाई महोत्सव जो है यह भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की अदालतों की अदालत यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में स्थित प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए आधुनिक राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे हैं? तो दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान जो है भारत ने फ्रांस देश से खरीदे हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों की बिजली फिटिंग में इस्तेमाल होने वाले एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल का प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा जो है वह मैग्रोव मैग्रोव वनों के लिए मुख्यतः जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिजली बनाने वाली इदुक्की परियोजना केरल के किस नदी में बनाई गई है? तो दोस्तों इदुक्की परियोजना जो है वह पेरियार नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पेरियार नदी। अगला प्रश्न है, समाज सुधार के लिए यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों समाज सुधारने के लिए यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी हेनरी बियंसन डेरोजियो ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फसलों के दाम से जुड़े शब्द एमएसपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सरकारी जानकारी पाने का अधिकार याचिका सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई देश में कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश ने परमाणु संलयन तकनीक का उपयोग करके अपना कृत्रिम सूर्य बनाया है? तो दोस्तों कृत्रिम सूर्य जो बनाया है यह चीन देश ने बना लिया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल विश्व ओजोन दिवस सितंबर को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सिक्किम राज्य को पड़ोसी देश चीन से जोड़ने वाले प्रसिद्ध दर्रे यानी पास का नाम क्या है? तो दोस्तों सिक्किम और चीन को जोड़ने वाले प्रसिद्ध दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेताओं द्वारा पार्टी बदलने को रोकने के लिए दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों दल बदल कानून जो है सन 1985 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कथक मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कथक जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस बने थे 1938 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, दुनिया में टेक कंपनियों का गढ़ कहीं जाने वाली सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में सिलिकॉन वैली जो है सॉरी भारत में नहीं, सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में यानी कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया की टेक कंपनियों का गढ़ माने जाने वाला जो सिलिकॉन वैली है उसे हम कहते हैं कैलिफोर्निया अमेरिका को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में
खाए गए वसा यानी फैट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में फैट का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हमने तैयार किए आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज सेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।